नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय जिस तरीके से बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर गायों को चर्म रोग जो कि पूरी तरीके से संक्रमण हो गया है, वो इस कदर चारों तरफ जानलेवा हो रहा है कि आप गांव में जाएंगे या शहर के अंदर, या तो आपको ग्रसित गाय मिलेगी या उनके कंकाल मिलेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज यही आ रहा है कि जब गाय इस रोग से ग्रसित हो जाती है तो उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि गाय खाना पीना बंद कर लेती है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमने जो नग्गाराम चौधरी का परिवार है उससे ये समझने की कोशिश की कि वो उन्होंने अपनी 2 गाय हैं उनको किस तरीके से स्वस्थ किया, क्या ऐसा खिलाया पिलाया, और जब गाय नहीं खाती थी तो किस तरीके से उसे खिलाने पिलाने के लिए पूरा परिवार एक साथ मेहनत करता था। अब हम आपको सबसे पहले स्क्रीन पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए। सबसे पहले ये दलिया बोलते हैं इसको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो कि बनाने की तैयारी पूरा परिवार कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो गेहूँ और बाजरी के साथ में हल्दी मिक्स कर दी गई है और अब दलिया बनाने की तैयारी है। पानी डाल दिया गया है और उसके बाद में आप देखेंगे, हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से जो ये दलिया रोटी की तरह बनाया जाता है, उसके बाद में उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो टुकड़े गाय को सुबह से शाम 3-4 बार खिलाए जाते हैं। इससे ऐसा माना जाता है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इसी के लिए आप देखिए कि किस तरीके से इसे एक जो बर्तन है, बर्तन के अंदर आटा जैसे गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथ लिया गया है और अब इसको देसी स्टाइल से बनाया जाता है पूरा का पूरा उसी तरीके से जिस तरीके से आमतौर पर गाँवों में तो बहुत से लोगों को पता होगा, हो सकता है कि शहर के लोगों को नहीं पता होगा। कैसे बनाते हैं कि आप सुनिए। नग्गाराम चौधरी की बेटी ने हमें बताया कि किस तरीके से इसको पकाना होता है, किस तरीके से इसको बनाना होता है। दलियो बाजरी को गेहूं साटो दलुडो ये की रोटी बनाओ या दलिया बनाओ? इन रोटी बना है कने देनी गाय तो कदी एक सुबह शाम की कर दो? सुबह शाम 2 टाइम दो। 2 टाइम। अच्छा, यूं पहले बीमारी फोन कर जॉन पड़ियो कि हमारे गांव बीमार पहले गाय ने बुखार चढ़ी थोड़ो थोड़ो, दूध कम पड़ियो, पसे दा पड़ोया जिन। अच्छा, गाय कितने घर में? 4 गाय, 4 ही बीमार पड़ गए। तो हमें ये जो ठीक कर दो, यूं कहीं फर्क पड़ियो? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ियो। आज गाय 2 दिन हुए गाय में फर्क पड़ियो। बीजे गाय तो सही हुए थोड़े घने? एक गाय तो सही होगी, एक ही रहला हुआ रे। एक ही रहला हुआ। तो हमें जैसे ये बनाओ तो इन कितनी देर लागे, कितना टाइम लागे इनके? ये आधो घंटो लागे। अच्छा, आधो घंटो लागे। तो ये मतलब एक गाय कितनी, जैसे एक रोटी दो या की कर दो? 2 रोटी दो, 2 रोटा छोटा बना वही देना। तो ये टाइम में मैं देखियो गाय की खावे कौन तो कि जो जबरदस्ती देनी पड़े या की? गाय मुंडे में लकड़ डाटा पर आडे भाई एंड भी में थोड़ा टुकड़ा नोखना। अच्छा, यूं कहीं मजबूती मिले तो लड़न वास्ते। की चीज है की किया करो की करना, और थोड़ा दिमाग में आई बात की करना वो बताओ। दिमाग कई गाय बीमार पड़ी ने हम मन को देखी नहीं पिना रुक। फर्क पड़े कोई काम? थोड़ो फर्क पड़ियो। हम 2 दिन है। 2 दिन बाद कितने गाय होते थोड़े? 2 गाय हैं, 2 बच्चा। देखी जाओ हम स्थिति देखी जाए गाय वाली। हाँ, देखी जे तो केड़ी हालत है गाय वाली? गाय हाल तो भरी है बाबड़ा। थोड़ा तो गाय ऐड है कि मतलब परिवार में छोरा छोरी बराबर है? मारे तो छोरा छोरी बरोबर है गाय। हैं? छोरा छोरी बरोबर गाय। की कर सेवा करनी पड़े हमें 10-15 दिन में की कर सेवा करो? सेवा में दिन है, सेवा में लागड़ी हो गाय बीमार पड़ी बस। अच्छा, आज खानो गाय खाने। अच्छा, चिंता की बात रही है जो गायों की खबरों आए पड़े समाचार आए गायों की थोन की बात चिंता सता रही? चिंता घनी है, गाय बीमार होगी। हाँ, तो माँ थोड़े गायों की बाहर गए तो की थी घरे पड़े बीमार? बाड़े में बीमार हुई, बाहर काटो को में बाहर आप काटो ही कोने? काटो को नहीं, हमें बैठी सेपरेट जांच बैठी। तो थोड़े तो साफ सफाई बढ़िया है? साफ सफाई घनी है तो की करना ही बीमारी है? हम केटा के लिए आई रही। अच्छा, मैंने एक बात बताओ माँ, सुबह ने किताब जी थे उठो किताब जी પછી सेवा हना 10-15 दिन में कितने बजे उठे की? फाइनली अब दलिए की जो रोटी थी वो तैयार हो गई, उसके टुकड़े कर दिए गए हैं क्योंकि पूरी रोटी गाय इस समय मुंह के अंदर नहीं खाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आप देखिए कि कोई गाय तो इसे खा लेती है, लेकिन बहुत सी जो ग्रसित गाय होती है वो इसे बहुत ही मुश्किल से खाती है। और जिसके लिए ये पूरा परिवार ऐसा करता है कि एक देसी नुस्खा अपनाता है और उसके बाद में उसको खिलाता है, जो कि इस वीडियो के अंदर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से परिवार के 3-4 लोग उस गाय को
थोड़ा ज़बरदस्ती तरीके से खिलाते हैं, क्योंकि गाय आमतौर पर जब ये ग्रसित हो जाती है तो कुछ खाना पीना पूरी तरीके से बंद कर देती है। अब आपको हम लोग अगली स्क्रीन के अगले वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से एक बोतल हाथ के अंदर है, और बोतल के बाद में जो ये गाय तो खा रही है, लेकिन जो दूसरा इसका जो एक बछड़ा है वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए फिर इन्होंने एक देसी नुस्खा अपना रखा है कि देखिए आप गाय का मुंह खोल दिया जाता है और उसके बाद में उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, क्योंकि अगर गाय खा लेगी कुछ तो यकीन मानिए कि जल्दी स्वस्थ होगी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। पूरा परिवार उसे बचाने के लिए लगा हुआ है। पहले धीरे धीरे दूध कम हुआ और बुखार आने लगा गाय को, तो हमने टैबलेट भी दी थी बुखार वाली, और धुआं किया। धुआं करने के बाद में इनको चारा थोड़ा खाना बंद कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा खाती थी। अब साटा देने लगे, ज़्यादा साटा दिया। साटा देने के बाद में अभी थोड़ा थोड़ा साटा खाती है, तब इनके मुंह में डालते, तब थोड़ी खाती है। अच्छा, किस तरीके से पहले सेवा करते थे और अब करनी पड़ रही है? पहले तो सुबह उठ के सारा डाल के और दूध निकाल के बस पानी पिलाया, बस बांध दिया वापस। तो आपकी गाय बाहर कहीं गई थी क्या? नहीं, कहीं नहीं जाती बात। कैसी बीमारी में चपेट में आई, ये कुछ तो पता चला? ऐसे ही आ गई हवा से। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि कितनी चिंता हो रही है आपको इस गायों को लेकर? आपके शुरुआती दिनों में खाना पीना, परिवार के लोग, पिताजी, भाई और माताजी किस तरीके से टेंशन करते हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, दिन भर इनकी सेवा में लगे रहते हैं, और खाना भी इनका छूट गया सबका हमारा। अच्छा, देसी इलाज किया? हाँ, देसी इलाज क्या क्या किया। कुछ इलाज करते हो, जैसे पत्तियां या ये फिटकड़ी, या क्या क्या किया जाता है? पूरे फिटकड़ी से स्नान कराते हैं, फिटकड़ी गोल बनाकर और इसके ऊपर पोछा लगाकर, और 20 बाल्टी ऊपर 20-25 बाल्टी से स्नान कराते हैं। स्नान 2-3 दिन बाहर करवा देते हैं। करवाने के बाद में इनको और भी साटा खिलाते हैं और रोटा बनाते हैं गेहूँ का। मक्खियाँ या मच्छरनियाँ, उसके लिए भी आपने कुछ यहाँ ये लगा रखा है? हाँ, क्या है? धुआं नीम की पत्तियों से और धुआं करके। अच्छा, सफाई वफाई भी रखनी पड़ती है आपको? हाँ, सफाई भी रखते हैं, बाड़ा का रोजाना साफ अच्छा, करते हैं। आपको वो याद नहीं आता जब कोरोना हुआ था, लोग इसी तरीके से तड़प रहे थे और उस वक्त लोग इसी तरीके से काढ़ा बना रहे थे, इसी तरीके से इलाज कर रहे थे? हाँ, उसी तरह हमारी नींबू पिलाया और इमली और नींबू इनको पिलाया था। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? नारायण नाम है मेरा। हाँ, क्या कुछ हुआ और किस तरीके से पूरा परिवार चिंता में आ गया अचानक?